जहाँ मसले बड़े होते हैं वहाँ फौजी भाई खड़े होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पड़ोसी बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। लेकिन आज मैं सरहदों की बात नहीं कर रहा, बल्कि क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। और क्रिकेट में फौजी कहाँ से आ गया, आप परेशान होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। फ़खर ज़मान ने लाहौर कलंदर को कहा कि जिथे फंसो मैनू दसो। कल का मैच बड़ा अहम था। कोयटा और लाहौर कलंदर के दरमियान ये मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया और क्या ही खूब बैटिंग की फ़ख्र पाकिस्तान फ़खर ज़मान ने। पहले बैटिंग करने की दावत दी कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से, और लाहौर कलंदर के मोहम्मद फ़ारूक जल्दी ही पवेलियन लौट गए। लेकिन फ़ख्र ज़मान ने जिस तरह की बैटिंग की, कमाल बैटिंग, चौके छक्के और क्या ही शानदार शॉट्स उनकी इनिंग्स में शामिल थे। अगर हम बात करें तो 51 बॉलों पे उन्होंने सेंचुरी जड़ी है, और जो मुखालफिन बॉलर्स थे उनको दिन में तारे दिखाने के लिए ये इनिंग काफ़ी थी। और 51 बॉलों पे ये सेंचुरी बनाई गई, जिसमें बुलंदो वाला छक्के भी शामिल थे, चौके भी शामिल थे, सिंगल डबल भी थे। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि फ़खर ज़मान ने किस तरह अपनी टीम को इस मुश्किल वक्त में सहारा दिया है। गो के पेशावर के भी हो चुकी है, वो क्वालिफाई कर चुका है पेशावर प्लेऑफ के लिए, लेकिन अब मुल्तान दूसरे नंबर पे है। इस तरह अपना लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और हैदराबाद के दरमियान मुकाबले बड़े सख्त होने हैं, क्योंकि इन चार टीमों में से सिर्फ दो टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। कल का मैच इसलिए भी अहम था। अगर कल का मैच लाहौर हार जाती तो यकीनन बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि लाहौर इस इवेंट से बाहर हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फ़खर ज़मान जहां मौजूद हों, फौजी भाई हों, तो फिर किस चीज़ का आपको डर है, चाहे वो सरहदें हों या फिर क्रिकेट का मैच हो। फ़खर ज़मान ने जी 97 के रन्स पे, जब उन्हें 3 रन्स चाहिए थे सेंचुरी के लिए, तो उन्होंने क्या ही कमाल का छक्का आगे निकल कर लगाया। मतलब उसे कोई खौफ नहीं था कि मेरी सेंचुरी हो रही है, मैं सिंगल डबल करके अपनी सेंचुरी मुकम्मल करूं। लेकिन वहां उसने अपनी टीम का सोचा, न कि अपना सोचा। उन्होंने वहां छक्का लगाया, 103 रन्स बने। उसके बाद भी वो शॉट्स खेलते हुए आउट हो गए। लेकिन 197 रन्स का टारगेट मिला कोयटा को। कोयटा की टीम मुश्किलात का सामना कर रही है, और रात को भी वो मुकाबला करते करते सिर्फ 9 रन से हार गई। और भला करे हारिस रऊफ को कि उन्होंने 19 रन बचा लिए। अगर कोई आगे अच्छा ऑलराउंडर होता तो वो ये मैच ले जाता। यहाँ पे इब्रार अहमद ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन आपको पता है इब्रार अहमद 10वें या 11वें नंबर पे आता है। 10वें और 11वें नंबर पे आने वाले बैट्समैन से आखिरी ओवर में इतने सीनियर बॉलर के अगेंस्ट 19 रन बनाना मुश्किल होते हैं, और बहुत मुश्किल होते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कौन सी टीम आगे जाती है। हैदराबाद, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के दरमियान सही टसल है, और ये टसल इन दोनों 4 टीमों में से 2 टीमें बाहर हो जाएंगी और 2 टीमें वो आगे क्वालिफाई करेंगी। पिंडीज बाहर हो चुका है। पिंडीज अपने 8 के 8 मैच हार चुका है। 2 मैचेस बाकी हैं, चाहे वो जीते या हारे, वो इवेंट से बाहर हो गया है। अब कोयटा ग्लैडिएटर का सिर्फ एक मैच बचा है। चांसेस 90% यही है कि वो भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। 4 टीमें बाकी हैं। इन 4 टीमों में से कौन सी 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि फ़खर ज़मान की धुआंधार बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया।